पीएचई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम दिल्ली वेजर को पक्का करो पक्का करो तमाम दिल्ली वेजर को पक्का करो पक्का करो। एसआरओ चोट को लागू करो लागू करो एसआरओ चोट को लागू करो लागू करो। जब तक भूख इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक भूख इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। क्या मांगे मजदूर किसान रोटी कपड़ा और वो मकान, क्या मांगे मजदूर किसान रोटी कपड़ा और मकान। छीन के लेंगे अपना हक, भूई बांट जस्टिस भूई बांट जस्टिस भूई बांट जस्टिस। भूई नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक मीडिया के साथ। मैं रिंपी दत्ता हाजिर हूँ एक और बड़ी खबर के साथ। जैसे आप सब जानते हैं कि पीएचई डेली विजर वाले 127 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांगों को सुनने के लिए आज तक कोई भी नहीं वहां पे पहुंचा। आज फिर पीएचई डेली विजन वालों ने पीएचई कठुआ ऑफिस के सामने नारेबाजी की और प्रशासन से ये कहा कि अगर जल्दी से हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तो हम इससे भी बड़े कदम उठाएंगे। तो आइए सुनते हैं, पीएचई वालों से बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं शक्ति सिंह पीएचई यूनाइटेड फ्रंट मेंबर कठुआ। अब साथियों को पता है कि आज हमारा लगभग 127 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं कि हमें परमानेंट किया जाए एज ए एसआरओ चोट के तहत या 520 के तहत जो आते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी हमारे इस मसले को हल किया जाए। जो हमारी हायर अथॉरिटी ऊपर बैठी हुई है, हमारी कमेटी के जो मेंबरान हैं, उनके साथ सिटिंग्स चल रही है, तो हम चाहते हैं कि उसका जल्दी से जल्दी कोई ना एक अच्छा निवारण करके सरकार एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करे, जैसे कि बीजेपी सरकार ने हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे काम किए हैं जो सुनहरे अक्षरों में इतिहास में दर्ज हुए हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो डेली वेजेस का मसला 20-25 साल से हमारी ये KUT में पेंडिंग चल रहा है, इन लोगों के साथ भेदभाव हुआ है, हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ही LG प्रशासन इसका एसआरओ चौहट के तहत इसका हल करे, ताकि इतिहास के सुनहरे अक्षरों में ये हमेशा के लिए दर्ज हो कि एक ऐसी पार्टी आई थी जिसने आम गरीब लोगों का साथ दिया था। अन्यथा हमारा प्रोटेस्ट जो कंटिन्यू चल रहा है, ये इससे ज़्यादा और उग्र होगा। इसका जो एक उदाहरण कंपनी बाग में LG प्रशासन ने देखा, सरकार ने देखा, हम चाहते हैं कि इसको दोहराना ना पड़े। अगर इसको दोहराना पड़ा तो इसके लिए मैं फिर से बोलता हूं कि इसके लिए जिम्मेवार जो वो LG प्रशासन होगा। हम बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए। ये गरीब लोग हैं, किसी के पास अपने बच्चों को देने के लिए सैलरी नहीं मिलती, तो स्कूल की फ़ीस नहीं दी जा रही, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। त्योहारों का सीज़न निकला है अभी, लेकिन हमारे जो डेली वेजर हैं उनके चेहरे पर अभी भी मुस्कान नहीं आई। बड़ी उम्मीद थी कि इन त्योहारों के सीज़न में हमें कोई पॉलिसी अनाउंस मिलेगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार कुछ ना कुछ करेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं प्रशासन से कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए। और सर, अगर सरकार आपका ये फैसला नहीं मानती है तो इसके आगे आपका क्या वो रहेगा? देखिए, वो हमारा एजेंडा क्लियर है। मैं एक चीज़ सरकार को ये कड़ी चेतावनी के साथ बताना चाहता हूँ कि वो पता नहीं कौन से फ्रंट से जो बिक गए या झुक गए। ये जो पीएचई यूनाइटेड एम्प्लॉइज फ्रंट बना है, इसके लिए हमने जो 5 पांडव बनाए हैं ना ऊपर, वो ना बिकेंगे ना झुकेंगे। ये एक कड़वा सत्य है। उनको ना ही कोई प्रशासन खरीद सकता है, ना ही झुका सकता है। हम तो यही बोलते हैं कि या तो हमें पॉलिसी दे दो या हमें घर वापसी कर दो, हमें टर्मिनेट कर दो। सर, आप वो 5 पांडवों के नाम बता सकते हो जो आज के 5 बिल्कुल पांडव हैं? बिल्कुल, आपको पता है मोहनलाल जी हैं, होशियार सिंह जी हैं, हमारे हंसराज जी हैं, राजेंद्र ताज जी हैं। तो ये इनमें से कोई भी बिकने वाला नहीं है। हर एक एजेंडे से उन्होंने खरीदने की कोशिश की है, ना ही कोई बिका है ना ही कोई झुका है, और इन फ्यूचर भी ये ऐसा नहीं हो सकता। हम खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को कि हमें ऐसे बंदे लीड कर रहे हैं जो खुद एक नॉर्मल घरों से आते हैं, और वो उनका एक ही एजेंडा है कि या तो पॉलिसी दी जाए, नहीं तो घर वापसी नहीं मिलेगा तो जाएंगे, नहीं मिलेगा तो मिट जाएंगे। तो सर, बातचीत जब से आप बैठे हो, आपकी कोई मतलब हालचाल पूछने के लिए आज भी तक कोई भी नहीं आया हुआ है? देखो, हमें बड़ा दुख आता है। जैसे पंचायत एसोसिएशनें हैं, हमारे सरपंच साहिबान आते हैं, या कोई और लीडर हैं, अपोजिशन वाले हैं, वो भी आने से डरते हैं। जो रूलिंग पार्टी के हैं वो तो आते नहीं हैं। उनको पता कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इनके हक में बोलें,
लेकिन पता नहीं क्यों है कि वो हमें फेस ऑफ नहीं कर पा रहे। यही तो बात हम बार बार बोलते हैं कि अगर इस वक्त उन्हें हमें फेस करने से डर लग रहा है तो उनको पता है कि जब इलेक्शन आएगा तो जो डेली वेजर है वो भी बोलेगा नहीं, वो आपको उस वक्त फेस करेगा, आप नहीं कर पाओगे, वो अपना जवाब अपने तरीके से देगा। अगर आप हमारा काम करते हो, अगर बीजेपी हमारा काम करती है, हमें परमानेंट पॉलिसी देती है, तो शाना बशाना यही लोग सबसे आगे लीड करेंगे आपको और एक बोर्ड देकर आपको ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगे JKUT में। अन्यथा आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। तो सर आप कितने दिनों से इन धरने पे बैठे हो? लगभग 127 दिन हो चुके हैं हमें। हम आज भी सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि जल्दी से जल्दी इस बात को ध्यान से सुने, हमें परमानेंट पॉलिसी दे। अन्यथा ये जो सोचते हैं कि हम इसको लटकाएंगे तो ये जो है स्ट्राइक फेल हो जाएगी, ये उनका वहम है। इसका नमूना उन्होंने कंपनी बाग में देखा। कुछ दिनों के अंदर ही अगर हमें कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं मिलती है तो इसका उदाहरण, इससे भी बड़ा उदाहरण उनको शायद देखने को मिलेगा जो उनसे संभाला नहीं जाएगा। इसके लिए जिम्मेवार LG प्रशासन होगा। जय हिंद, जय भारत।